बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता जो नून लीग का दौर हुकूमत था या उसके बाद के जो औकात थी, तो हर फैसला जो नून लीग के ख़िलाफ़ आया तो ये ऐसी कोई आप कह लें इसको हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें कि वो जुमे का ही दिन था। अब जो फैसले उनके हक में आ रहे हैं या उनके मुखालफिन के खिलाफ आ रहे हैं, तो वो भी ये हुस्न इत्तफाक है, वो जुमे का दिन है। तो मैं आप समझ गए होंगे यकीनन मैं बात कर रहा हूँ जो जज जो है ना एहतसाब अदालत के साबिक जज जनाब अरशद मलिक साहब को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, उसके फैसले का मैं जिक्र कर रहा हूँ आप दोस्तों से। तो दोस्तों, जज अरशद मलिक को जो है ना गुज़श्ता जुमे को हाई कोर्ट की पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी जो उसका जो सीनियर तरीन जस्टिस थे उनकी सरबराही में इंतज़ामी कमेटी ने, जिसके सरबराह जो है ना वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब कासिम अली खान साहब हैं, तो जज जो है एहतसाब अदालत के जनाब अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। उससे पहले जो है ना एक हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जो अहमद नईम की क़यादत में, तो वो उसने तमाम जो है ना इंक्वायरी की, उसमें जज का मौक़िफ़ लिया गया, हालात लिए गए, तो वो वीडियो स्कैंडल के बारे में भी उनसे मालूमात ली गई। तो उन्होंने रिकमेंडेशन की कि जो है जज अरशद मलिक जो है ना वो 3 किस्म के मिसकंडक्ट का जो है ना वो मुर्तकब हुआ है। प्रोफेशनली मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है, मॉरली मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है और फाइनेंशियली भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है। तो उस कमेटी ने जो है ना रिकमेंडेशन की थी कि इसको मैक्सिमम जो है ना वो पनिशमेंट दी जाए और वो मैक्सिमम पनिशमेंट उनको नौकरी से निकालना या बरतरफ करना थी। तो इंतज़ामी कमेटी जो हाई कोर्ट की थी जनाब कासिम अली खान की सरबराही में, जिसमें जो है ना सीनियर तरीन जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस जो है ना वो शहजाद अहमद खान थे, जस्टिस शाहिद अली खान थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे और जस्टिस अली बाकर नजवी शामिल थे। तो इन्होंने गुज़श्ता जुमे को जो है ना जज अरशद मलिक को जो है ना वो नौकरी से निकाल दिया। तो वीडियो स्कैंडल का ये जो स्कैंडल था वो अपने अंजाम को पहुंचा। जज अरशद मलिक ने जो है ना नवाज शरीफ को सज़ा दी थी। सज़ा के बाद जो है ना इनको वीडियो स्कैंडल जो है ना आया था, जिसको मरीम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है ना पूरी दुनिया को, पूरी मीडिया को बताया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। उस वक्त ये एहतसाब अदालत के जज थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको OSD बनाकर जो है हाई कोर्ट को, पंजाब को लिखा था कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। तो जज अरशद मलिक का जो कैरियर है, जुडिशल कैरियर है, वो तकरीबन 19 साल 11 माह और 1 दिन का है। ये बतौर जो है जज इन्होंने मुल्तान काम किया, डेरा गाजी खां में काम किया, रावलपिंडी में और इसी तरह चनोट में इन्होंने काम किया। उसके बाद ये जो है रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज 2017 में लगाए गए थे। तो 2017 से के बाद ये वाहिद जज हैं एहतसाब अदालत के जो 4 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस सुन रहे थे, जिसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, तो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब थे, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ था और इसी तरह जो है ना साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी शामिल था। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना वासिल जरदारी वगैरह का केस भी इसी कोर्ट में चल रहा था। तो ये नून लीग वालों के लिए खुशी की खबर है। नून लीग ने मुख्तलिफ इस पर तबसरे किए हैं। मरीम नवाज़ का ट्वीट आया है कि ये हक़ और सच की फ़तह है। इसी तरह शहबाज शरीफ का भी जो है ना वो ट्वीट आया है कि जो है ना अब फैसला देने वाले को हटा दिया गया है, लेकिन जो फैसला है वो अभी तक बरकरार है, तो लिहाजा उसको भी ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा ये नून लीग इसको अपनी कामयाबी कह रही है और मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन भी ये वाकई नून लीग की कामयाबी कह रहे हैं कि अब ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। तो वो क्योंकि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो जज जो है ना किसी कहने पे फैसले करते हैं फिर वो शर्मिंदा भी होते हैं। जैसा कि जो है ना ये जज अरशद मलिक कहते हैं कि जब ये वहाँ इंतज़ामी कमेटी में तकरीबन 11 बजे के करीब पेश हुआ, तो 40-45 मिनट के बाद जब ये बाहर निकला तो वहाँ जो साफ़ी मौजूद थे उनका कहना यह है कि ये उस वक्त आंखों में आंसू थे और रो रहे थे। और इन्होंने अपने एक दोस्त जो वकील इनके साथ आया था उनको इसने बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का
آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخری دن ہے جوڈیشل لائف کا، یعنی نوکری کا آخری دن ہے، تو وہ سچ ثابت ہوا۔ تو لہٰذا جو فیصلے کرواتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو فیصلے کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی آج جو ہے نا ایک سبق کا دن ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ انصاف کچھ ہمیشہ ہوتا رہے گا، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اس میں دیر لگ سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو یقیناً نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان چہروں کو اور ان لوگوں کو آہستہ آہستہ بے نقاب کر رہا ہے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے غلط فیصلہ کروانے یا جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو ہے نا وہ شامل تھے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خوشیاں بانٹیں۔